लेकिन कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए बजट में काफ़ी बड़े ऐलान किया गया। 12 लाख तक की आय को टैक्स के दायरे से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। ये एक बड़ा पॉजिटिव ज़रूर है। दूसरा धड़ा रहा जो कैपेक्स वाले शेयर थे, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू, पावर, कैपिटल गुड्स, ये गिरते हुए ज़रूर दिखेंगे। लेकिन क्या अपने ये अब सपोर्ट लेवल्स के आसपास हैं? क्या आपको वैल्यू के लिहाज से भी इसमें खरीदारी शुरू करनी चाहिए? ट्रेडर्स के लिए पता नहीं, लेकिन निवेशकों के लिए अच्छा मौका शायद बन सकता है। ये चीजें जरूर हैं। एक चिंता बाजार के लिए जरूर है और वो है फाइज की लगातार बिकवाली। कल का भी जो आंकड़ा है वो हम देख रहे हैं कि करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का ही आंकड़ा है। तो एकमात्र चिंता है, क्वांटम कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, बिकवाली का ट्रेंड रिवर्स नहीं होना, ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। देखते हैं कि यहां से अच्छे आंकड़ों की शुरुआत कब होती है। लेकिन डिम्पी को जोड़ लेते हैं, उनसे समझते हैं कि वायदा बाजार के आंकड़े क्या हैं और आज के लिए आपको किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और निफ्टी बैंक में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए, देखिए उम्मीद करके चल रहे हैं कि जैसा कि गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है 100 अंकों पर खुलेंगे, तो गैप के साथ खुल रहे हैं। आज के लिए आपकी सलाह क्या होगी? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, कल भी मार्केट के अंदर हम यही बात कर रहे थे कि टैरिफ वर्सेस टैरिफ होगा और जो यूएस का टैरिफ है हमें उससे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। और देखो 24 घंटे नहीं बीते और खबर आ गई कि उन्होंने टैरिफ को होल्ड कर दिया, 1 महीने के लिए पोज कर दिया 2 देशों के ऊपर। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि मार्केट्स में अभी टैरिफ को लेकर उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कल जैसे रुपया कमजोर हुआ डॉलर के अगेंस्ट, ये मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि एफआईज नहीं आ रहा है, ये मेजर प्रॉब्लम है। पोस्ट बजट होने के बाद भी एफआईज की होल्डिंग नहीं आ रही है, ये मेजर प्रॉब्लम है। तो फिलहाल इन दोनों तीनों प्रॉब्लम से भी मार्केट थोड़ा जूझ रहा है। लेकिन आज का दिन एक गैप अच्छा मिल रहा है मार्केट को वापस से। तो कल जहां पे हमने सपोर्ट लिया था उस सपोर्ट को थोड़ा और पक्का करेंगे बस। रेजिस्टेंस ब्रेक होगा नहीं होगा वही मुश्किल है कहना। रही बात कल फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी अनवाइंडिंग का प्रेशर आया था, क्योंकि फर्स्ट डे था कल जब हम पोस्ट बजट मार्केट को ट्रेड होता देख रहे थे। वॉल्यूम ज्यादा नहीं था, काम कम था, बट जो भी काम हुआ कल मार्केट्स के अंदर वो एक रेंज का हुआ। तो इसलिए रेंज में अच्छी चीज ये है कि 23,300 के ऊपर हम बंद हुए थे, और बुरी चीज ये है कि बार बार हम यहीं पे आके रिजेक्शन देख रहे हैं। तो आज का गैप अप थोड़ा काम करेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। आप नहीं ऊपर बल्कि ज्यादातर एशियन मार्केट्स भी ऊपर है। तो इसलिए मैं मान के चलता हूं कि ये एशियन मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स का कॉम्बो आज मार्केट्स को थोड़ा सा और सपोर्ट देके थोड़े रेजिस्टेंस के और करीब ले आएगा। अब आपको आरबीआई की पॉलिसी पे ज्यादा ध्यान देना है बजाय ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट्स में बनी रहेगी अगले 6 महीने के लिए। तो आप कब तक जूझते रहोगे उससे? तो आप थोड़ा आरबीआई की पॉलिसी पे भी आपका इम्पैक्ट शिफ्ट हो जाएगा। बट आज के लिए दिन ठीक है। आपको ना एग्रेशन रखना है ना डिप्रेशन रखना है। जैसे हमने कल भी आपसे कहा था, एकुमुलेट करके रखो और सिट टाइट, बाय राइट एंड सिट टाइट, वो करके बैठे रहना। आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के मौके आज थोड़े बहुत मिल जाएंगे, वो भी आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं एक बार। ठीक है, बाय राइट सिट टाइट कहने का मतलब यह है कि आप चुनिंदा शेयर खरीदिए और बहुत सोच समझ कर ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं कि उत्साह में आपने कंजम्पशन के जो मर्जी उठा लिए, जो मन किया वो शेयर उठा लिया। ऐसी स्ट्रेटजी बाजार में काम नहीं करेगी। और दूसरी चीज डिम्पी ने ये भी कही कि आज का जो गैप अप होगा ना, बाजार में थोड़ा कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करने का काम करेगा। डिम्पी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बाजार को लेकर अपनी रणनीति सामने रखने के लिए। लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आज के सत्र में नतीजे कौन से फोकस में रहेंगे, खबरों वाले शेयर कौन से हैं, और थोड़ी देर में हम ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। ठीक है, लेकिन इसके पहले काम करते हैं, एक बार जरा एक्सपर्ट की नज़र से भी बाजार को देख लेते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के देवांग शाह। देवांग, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी बाजार में आज, और आप आज स्टॉक्स में क्या रिकमेंड करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें बाजार की तो हमने देखा है ओवरऑल जो हमें वॉलेटिलिटी देखने मिली है। कल के सत्र में ग्रीन बाउंड सेशन था, बट हमें लगता है कि एक दायरे में ही देखने मिल सकता है। निफ्टी की बात करें तो 23,200 इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की बात करें 23,600 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। तो यहाँ पे सलाह रहेगी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने के लिए। फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा विप्रो का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए काफी पॉजिटिव देखने मिल रहा है। ओवरऑल कल हमने देखा अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला, तो विप्रो खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 305.50, टारगेट है 326। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मैरिको की बात करें तो आफ्टर द कंसोलिडेशन स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था, तो हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। मैरिको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है
659, टारगेट है 694। ठीक है, मैरिको के टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छे थे पहले, हालांकि थोड़ा सा प्रेशर आया ये बजट के अराउंड, जो भी निराशा हुई। कल थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का भी सत्र हमने देखा, लेकिन आप मैरिको पर आप भरोसा करके चलिए। 694 रुपये का टारगेट आपके लिए होगा, 659 रुपये का स्टॉप लॉस। और विप्रो की कल अच्छी क्लोजिंग रही है। अच्छी क्लोजिंग के साथ साथ हमने देखा है कि नेस्डेक में लोअर लेवल से रिकवरी आई है, तो अमेरिका में जो आईटी शेयरों में जो तेजी थोड़ी बनी है लोअर लेवल से, उसका भी बेनिफिट जरूर मिलेगा विप्रो को। 313 रुपये के भाव पर कल क्लोजिंग हुई है, और जो टारगेट है देवांग की तरफ से वो है 326 रुपये का। 305 रुपये 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है विप्रो के शेयर में। तो दो खरीदारी वाले शेयर मिल गए देवांग की तरफ से आज आपको ट्रेड करने को लेकर। कमोडिटी बाजार में अगर आपको आज पैसे बनाने हैं तो आपकी नजर क्यों कहां पर होनी चाहिए? देखिए, दो तीन चीजें हैं। सोना हमने देखा कि थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से नीचे आया है, क्योंकि टैरिफ के लेकर टेंशन थोड़ी सी घटी है। डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है। और अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में भी नरमी लगातार बरकरार है और भाव आगे हैं $76 के नीचे। आज आपकी रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन। अखिलेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, कमोडिटीज में नजर आपकी कहां पर है और ट्रेड क्या करें आज के सत्र में? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, थिंग इज दैट प्रीशियस काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, वॉलेटाइल है मार्केट, बट गोल्ड नए नए लाइफ टाइम हाई बना रहा है। इसका जो मेन रीजन है, हम देख रहे हैं कि एक खासा दबाव यहाँ पे रुपी में देखने को मिला है, और पिछले कुछ टाइम में काफी सिग्निफिकेंस पे डेप्रिसिएशन देखा है, जिसके कारण प्रीशियस और अदर कमोडिटीज में भी हमने थोड़ा अपसाइड देखा। बट मुझे लगता है कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये अराउंड 88 के आसपास कैप्ड होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कनाडा एंड मैक्सिको जैसे देशों जिन पे टैरिफ लगाया था, वहाँ पे भी एक बार वहाँ से टैरिफ हटाने की बात आ रही है फॉर अ मंथ। मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर अभी जैसे चाइना में भी यहाँ पे टैरिफ लगाया है, तो अभी मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में इस तरह का कोई मेजर कंसर्न आएगा। जस्ट फॉर स्पेकुलेशन पर्पसेस मेरे ख्याल से ये डेप्रिसिएशन देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये ओवरऑल एक रेंज बना के रखेगा, ब्रॉडर रेंज रहेगा, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। बट मुझे लग रहा है कि ऊपर के स्तरों पे गोल्ड और सिल्वर को ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से बेचना चाहिए। हालांकि मॉर्निंग सत्र हो सकता है इमीडिएटली हमको थोड़ा बहुत गेन देखने को मिले, बट मुझे लग रहा है कि ऊपर बेच के काम करें। चांदी स्पेसिफिक बात करें तो 94,650 से लेकर 94,900 की रेंज में मिलता है, तो यहाँ पर चांदी को बेच सकते हैं। 95,150 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। टारगेट मुझे लगता है कि 92,250 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। वहीं गोल्ड में भी मॉर्निंग में 200-300 पॉइंट का हो सकता है अपसाइड देखने को मिले, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि 83,550 से लेकर 650 की रेंज में मिलता है, तो गोल्ड बेच के काम करें। 83,725 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। 83,000 से लेकर 82,600 तक के लक्ष्य यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। क्रूड के अराउंड हमने देखा कि टैरिफ उन्होंने हटाया कनाडा एंड मैक्सिको से, तो यहाँ पे फॉल देखने को मिला। चाइनीज एक्टिविटीज में भी थोड़ा सा स्लो डाउन है, तो वहाँ पे भी एक प्रेशर बिल्डअप है। बट मुझे स्टिल लगता है कि बिकॉज इट्स अगेन अनसर्टेन एनवायरनमेंट और ये प्राइस काफी डिस्काउंट हो गए। कल मैन्युफैक्चरिंग PMI के डेटा थे जो पॉजिटिव थे, तो मुझे लगता है निचले स्तरों पर एक बार क्रूड को बाय किया जा सकता है। 6285 से लेकर 6315 रेंज में आप क्रूड को बाय करके काम कर सकते हैं। 6225 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है 6475 6550 तक क्रूड के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस अगेन जो एनर्जी काउंटर है, यहाँ पर घटे में बाई की सलाह रहेगी। थोड़ा सा करेंसी का भी सपोर्ट थोड़ा मिलेगा, एज वेल एज जो फ्रिजिड वेदर अभी चल रहा है यूएस के अंदर, तो एक बार यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल सकता है। 288 के आसपास मिलता है तो बाय करें। 285 पे स्टॉप लॉस से ग्रेजुअली 305 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही मेटल में कॉपर एंड जिंक में आप खरीदारी कर सकते हैं। कॉपर में 833 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, 829 के एसएल से, और मुझे 840 तक के भाव इसमें देखने को मिलते हैं। वहीं जिंक में भी मुझे लगता है कि पुल बैक एक बार कंटिन्यू रहेगा। 266 के आसपास बाय कर सकते हैं। 263.50 का एसएल प्लेस करें और टारगेट 268.75 69 तक के देखे जा सकते हैं। जी परफेक्ट अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर आपकी ट्रेडिंग की रणनीति देने के लिए। तो सोना और चांदी में बिकवाली की रणनीति है, लेकिन क्रूड, नेचुरल गैस, कॉपर और जिंक में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं अखिलेश कमोडिटीज़ में आज। चलिए वापस